तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल सरकार से अब जो खतरा है वो कहीं ना कहीं टलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान को ऑब्जर्वर्स आज अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश ऑब्जर्वर्स पहुंचे थे और विधायक से 1-to-1 बातचीत की गई और आज हाईकमान को ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद ही जो है अगला फैसला हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा। तो शिमला में देर रात तक विधायकों की नब्ज टटोली गई। विधायकों से ऑब्जर्वर्स ने बातचीत की और उससे पहले हमने देखा कि सीएम सुक्खू भी बयानबाजी करते हुए नजर आए। एक बारी वो सुन लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुखिया यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस पर क्या कुछ कहना है। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा। आपके मंत्री ने इस्तीफा दिया है, वो हमारे भाई है, वो मेरे साथ कई बार बात कर चुके हैं, तो अगर ऐसी बात होती है तो उसमें उनसे बात कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, आज से पहले कभी नहीं हुआ ये इस प्रकार से कि बजट पास करने के लिए सस्पेंड करना पड़े विधायकों को। इसका मतलब सीधा है कि उनके पास बहुमत नहीं रहा है और बहुमत जब नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी खींचे जा रहे हैं। यही एक हैरानी की बात है और सस्पेंशन की वजह नहीं बताई गई। सस्पेंशन तो सूरत में होती है जब सदन के संचालन में हम बाधा करें। हम सदन के अंदर आराम से बैठे हुए, सदन के संचालन में हम सहयोग देने के लिए थे, लेकिन उसके बावजूद सस्पेंशन कर दिया। बेवजह सस्पेंशन किया, ये बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं इस बात को कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार का कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस की सरकार जाना निश्चित है। इतना सर, तो फिर क्या लगता है पहले से निर्धारित किया गया था इस राज्य की बहुमत है, बहुमत नहीं है तो इस तरह से किया हमने। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा। पीछे का सुना ये बयान तब उनकी तरफ से दिया गया था जब विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सीएम सुक्खू ये कहते हुए नजर आए कि विक्रमादित्य सिंह मेरे छोटे भाई जैसे हैं और शाम को हमने देखा कि विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। तो हमारे सहयोगी रेशमा कश्यप इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं इस पूरे मामले पर। रेशमा, आज ऑब्जर्वर्स की तरफ से हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा कि खतरा जो है सुक्खू सरकार से टल गया है या फिर नहीं। रेशमा जी, श्रेया आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि पिछले कल जिस तरह से गहमा-गहमी यहाँ पर देखने को मिली थी और जिस तरह से सीधे तौर पर देखा जा रहा था कि खतरा यहाँ पर प्रदेश सरकार पर बना हुआ है, क्योंकि सुबह के समय में जो विक्रमादित्य सिंह है वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन करीब 9 घंटे के बाद ये विक्रमादित्य सिंह अपना जो फैसला है इस्तीफा देने का वो वापस ले लेते हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक यहाँ पर शिमला पहुंचे हुए थे और डैमेज जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हुआ था उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए को लेकर जो मंथन है शिमला में यहाँ पर सिसिल होटल में चल रहा था। देर रात जब जो विधायक है, जो मंत्री है कांग्रेस के, वो मुख्यमंत्री के साथ वहां पर सिसिल होटल में पहुंचे हुए थे, बातचीत की गई उनके साथ। जो मनमुटाव है या फिर छोटी मोटी दूसरी परेशानियां हैं उसको लेकर उनसे चर्चा यहाँ पर की गई है और पर्यवेक्षकों से बातचीत करने के बाद ही विक्रमादित्य सिंह ने अपना जो रेजिग्नेशन है वो वापस लिया है।
इसके बाद अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो अभी भी सरकार तो बच गई है, लोकसभा चुनावों तक की अगर हम बात करें और समय यहाँ पर जरूर मिल गया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को। लेकिन मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू उनको लेकर कहीं ना कहीं जो संशय है अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो नाराज विधायक है वो कह रहे हैं कि नेतृत्व से उन्हें हटाया जाए। तो मंथन यहाँ पर चल रहा है। पर्यवेक्षकों ने अभी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, क्योंकि पिछले कल जो 1-to-1 हुआ है एक एक विधायक के साथ, उन्होंने अपनी अपनी परेशानियां भी रखी है। एक सवाल ऐसे में जी रेशमा, एक सवाल मुझे लगता है सभी के मन में जरूर आ रहा होगा कि सुबह जो है नाराजगी विक्रमादित्य सिंह ने नाराजगी जाहिर की सुक्खू सरकार के प्रति, और शाम को ऐसा क्या कुछ हुआ, क्या बातचीत हुई ऑब्जर्वर्स के साथ कि उन्होंने अपना इस्तीफा ही वापस ले लिया? उनके इस यू टर्न से हर कोई हैरान नजर आ रहा है। जी, ये काफी हैरानी भरा उनका फैसला था कि शाम के समय में वो अपना जो इस्तीफा है वो वापस लेने की बातें यहाँ पर करते हैं, और उनके साथ उस दौरान राजीव शुक्ला भी थे। तो दोनों के जो स्टेटमेंट उसके बाद आई है तो उससे यही साफ जाहिर होता है कि पर्यवेक्षकों ने उन्हें समझाया है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है, सरकार पर जो फिलहाल खतरा बना हुआ है, और संगठन को देखते हुए जो इस्तीफा है वो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को, और सरकार पर ही सीधे तौर पर यहाँ पर बात आ सकती है। तो ऐसे में संभव है कि फिलहाल मनमुटाव को दूर करने के लिए जो उनकी मांगे हैं या जिस तरह से उनके काम को प्रभावित किया जा रहा है, उसको देखते हुए हाईकमान ने ये फैसला लिया है कि इस्तीफा उनका नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरी यहाँ पर परेशानियां हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर, उस पर किस तरह की चीजें होंगी वो रिपोर्ट यहाँ पर जरूर हाईकमान की ओर जाएगी। और आज सुबह की अगर आपको अपडेट दें, जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वहां पर सभी जो विधायक है उन्हें बुलाया गया है, ब्रेकफास्ट पर यहाँ पर मौजूद है ओक ओवर में, और वहां पर बातचीत जो है, चर्चाएं चल रही है, और स्टेटमेंट जिस तरह से सभी विधायकों के सामने निकल कर आ रही है, ये बात तो वो स्पष्ट तौर पर कह पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही चाह रहे हैं, तो इस बारे में जो स्पष्ट तौर पर कोई भी विधायक फिलहाल इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गड़बड़ तो जरूर कहीं ना कहीं है। सरकार पर किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे, इस पर फिलहाल जो संशय है वो बना हुआ है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, पिछले कल जो 6 अयोग्य विधायक थे उनको लेकर जो हियरिंग चल रही थी विधानसभा में, उसका जो फैसला है वो रिजर्व रखा गया था। यानी कि कुल मिलाकर अब सीएम सुक्खू की तरफ से नाराजगी दूर करने की कोशिश कहीं ना कहीं विधायकों की जा रही है। जैसे आपने बताया कि ब्रेकफास्ट पर सभी विधायकों को बुलाया गया है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, ये देखना अब ये होगा कि जो ऑब्जर्वर्स की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी हाईकमान को, उसके बाद क्या कुछ बड़ा फैसला हाईकमान की तरफ से लिया जाता है। तो शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस संकट के बीच मंदिर गए और उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। शिमला के तारा देवी मंदिर में शीश नवाते हुए हिमाचल प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आए। तो इस संकट की घड़ी में मां के दरबार पर सीएम सुक्खू पहुंचे और यही कामना करते हुए नजर आए कि ये जो संकट हिमाचल सरकार पर आया है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। इन तस्वीरों को आप देखिए।